हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि डब्बा का व्लॉग आया हुआ है और व्लॉग में मतलब क्या क्या ही हरकतें हुई है तो मैं आपको बताती हूँ गाइस। मतलब मुझे वो हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और वो हरकतें होती ही ऐसी है जो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। और मैं ही क्या गाइस, इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे और मतलब सभी लोगों ने ये बोला कि जो हरकतें हैं मतलब जो जो बातें मुझे लगी वो सबको ही लगी और कमेंट्स भी उतने आए थे। मैं आपको बताती हूँ गाइस। तो क्या हुआ था कि अब डब्बा रहती है अलग फ्लैट में जहाँ पे फ़नी के साथ रहती है डब्बा। तो जो फ्लैट में मतलब जैसे कि किचन है, किचन का सामान सारा तहस नहस हो गया था। लेकिन अब वो किचन किसकी है? डब्बा की है। तो ज़िम्मेवारी किसकी बनती है किचन को ठीक करने की, क्लीन करने की? तो वो ज़िम्मेदारी है जो वो बनती है डब्बा की। लेकिन नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डब्बा को बुलाना पड़ा अपनी खाला को सफाई करने के लिए। मतलब और ऊपर से डब्बा ने ये कहा है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरी खाला लोग रानी बनाकर रखती थी। तो मतलब अगर आप जब छोटी थी तो आपको रानी बनाकर रखती थी, लेकिन अब आप बड़ी हो गई हो तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी खाला लोग को रानी बनाकर रखें, ना कि इस तरह से आप उनकी मतलब हेल्प लें, है ना। ये हेल्प भी नहीं होती गाइज़। मतलब अब इनकी खाला है जो वो नाज़ा खाला है वो आई थी ऊपर हेल्प करवाने के लिए डब्बा के किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो क्या हुआ कि वहाँ पे डब्बा को ये लगता है कि ये तो नाज़ा खाला का फ़र्ज़ है, ये तो उनको करना ही है। मतलब वो आपके लिए आई हैं अपना काम करवाने के लिए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उनके साथ काम करवाओ। वो आपकी हेल्प करवाने के लिए आए हैं, ना कि उनका वो काम है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तो गलत बात लगी ये। और चेयर पे बैठ के जिस तरह से वो रोब जमा रही थी। और एक सीन तो ऐसा हुआ कि मतलब कि जो उनके घर पे बहुत सारे कप्स हो गए थे। तो कप के लिए डब्बा ने कहा कि जिनको शादी के लिए कप चाहिए हैं वो मेरे घर से कप लेके चले जाना। तो फ़नी ने कहा कि अब कप नहीं लेंगे हम, क्योंकि कप बहुत सारे हो गए हैं। अगर अब किसी ने लिए तो मैं उसको बताऊंगा। तो डब्बा ने एकदम से गुस्से में देखा फ़नी को और जैसे ही कैमरा डब्बा की तरफ गया और फिर डब्बा ने वैसे ही स्माइल कर दी। मतलब कि पता चलता है कि कितनी गुस्सेबाज है ये। और उसके बाद हमेशा की तरह कहती रहती है कि मुझे अब काम करना आ गया है। मतलब जो लड़कियां होती हैं वो शादी के पहले यही सोचती है कि नहीं, मुझे सारा काम करना आना चाहिए ताकि मुझे आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ना मेरे घर वालों को कोई ऐसे टॉन्ट मारे कि हाँ तुम्हारी लड़की को ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो फिर भी मतलब उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद भी मतलब डब्बा को थोड़ी भी अकल नहीं है कि मतलब कि कुछ भी नहीं आता है बार बार ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना। और उसके बाद अब डब्बा ने बनाया हुआ था मतलब सब्जी और राइस बनाए हुए थे अपने किचन में ऊपर अलग से। तो वहाँ पे आ जाती है नाज़ा खाला। एक तो आपने उनसे पूरा काम करवा लिया, उसके बाद जब वो बेचारे आ जाते हैं ऊपर कि अच्छा तुमने कुछ बनाया है, चलो टेस्ट हो ही जाता है जैसे। तो वो टेस्ट करने बैठ गई थी खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे डब्बा ने कहा कि मैंने कम ही बनाए हैं। तो मतलब ये चीज़ कितनी गलत बात है ना गाइस बोलना। मतलब एक तो दूसरा बंदा खाना खा रहा है और ऊपर से आप लोग ये सब बोल दो कि मैंने तो कम ही बनाया है। तो उस टाइम पे बंदे को कितनी ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। वही इंसल्ट फील हुई थी नाज़ा खाला को। बेचारे मतलब उनके जो फेस एक्सप्रेशंस थे वो देखने लायक थे कि उनको कितना ज़्यादा बुरा लगा उस चीज़ का, जिस तरह से डब्बा ने ये कह दिया है ना। मतलब बिल्कुल भी अकल नहीं है इस तरह से खाने के लिए किसी को आप बोल रहे हो, है ना। तो उन्होंने कहा और बेचारी वो सोच रही होंगी कि मैं क्यों ही आ गई, मैंने क्यों ही खा लिया, है ना। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गाइस गलत बात है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि आप किस तरह से किसकी बात कर रहे हो। मतलब देख लेना चाहिए थोड़ा सा। तो वो आपसे इतने बड़े हैं, एक तो मतलब इनके में पता नहीं कैसे तुम करके बात करती हैं ये कि तुमने ये कर लिया खाला, तुमने वो कर लिया। और ये ऊपर से अब रीज़ा जो है वो भी मतलब सवा से तुम करके बात करती है। अरे होता ही है। अब आप उनकी मम्मी को तुम कर रहे हो, अब आगे बच्चे जो हैं वो भी आपको तुम करके ही बुलाएंगे। लेकिन गाइस ये बात तो रही एक तरफ, लेकिन सबसे बेस्ट मोमेंट वो लगता है जब फ़नी जो रूहान है उसको लेकर आता है। मतलब
फ़नी को कुछ नहीं चाहिए, फ़नी को ये चाहिए कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए लेकिन मेरा प्यार रूहान के लिए हमेशा रहेगा। और रूहान ही क्या, मतलब जितने भी बच्चे हैं, महर है, सारा, रिज़ा, रिहान है, तो मतलब सबको ना सनी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि किस तरह से, मतलब वो होता है एक सच्चा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करता है फ़नी रूहान को, किस तरह से मतलब बार बार उसको लेकर आना। लेकिन जो रूहान की बुआ है, उनके पास रूहान के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अगर फ़नी रूहान को लेकर आ रहा है तो वो खिला लेती हैं, अदरवाइज़ उनको किसी से कोई भी मतलब नहीं है कि रूहान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अरे होता ही है, आपके घर पे एक छोटा सा बेबी है, उसकी तरफ भी देख लो, आप उनकी बुआ हो, है ना। यही बात है गाइज। और रोब जमाने की बात है तो देखिए, वहाँ पे नाज़ा खाला को कोई भी काम नहीं था, जिस तरह से रोब जमाया जा रहा था उन पर चेयर पर बैठकर। और मतलब देखो यार, बड़ों को चेयर दो, ना कि खुद बैठ जाओ आप, है ना। सो गाइज, मुझे तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी है। आपको कैसी लगी है, आपकी क्या राय रहेगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।